गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उष्मागतिकीय में एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या है और एंथैल्पी या इसको हम हीट कंटेंट बोल सकते हैं, पूर्ण उष्मा क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए एंथैल्पी इस वर्ड को समझने के लिए इसकी बहुत अच्छे से डिफिनेशन, इसको समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक फार्मूले के माध्यम से समझते हैं। फार्मूला इसका यह है कि H इक्वल टू E प्लस PV। इसे से हम समझेंगे, यानी कि यदि जो है किसी निकाय में उसकी आंतरिक ऊर्जा, उसके दाब, आयतन का गुणनफल, आयतन और दाब का जो गुणनफल है, इसका योग कहलाता है आपका एंथैल्पी कहलाता है, H कहलाता है। देखिए, हम समझते हैं बड़े आसान तरीके से इसकी डिफिनेशन हम दे देते हैं फिर कि स्थिर दाब है, यानी प्रेशर क्या है, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। यदि कोई एक निकाय है, ये आपका इस निकाय में क्या है, इसके अंदर तो क्या होगी, जैसे कोई चीज है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अब तक हमने पूरा इंटरनल एनर्जी में देखा कि पूरा बंद था, तो बंद में हम कुछ भी कर रहे थे, कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन यहां पर कुछ कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर मामला यह है कि जैसे मुझे क्या बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो वो चाय का तो बर्तन क्या होगा, चाय का बर्तन जो है खुला हो सकता है। ये बर्तन जो है ये क्या हो सकता है, खुला हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि ये बंद हो। चाय बनाने के लिए क्या हो, बर्तन खुला हो। यह स्थिति तो नहीं हो सकती, चाय का बर्तन वो बंद भी हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मतलब इसमें हम इसका क्या कर दें, प्रेशर स्थिर कर दें, लेकिन तब भी तो इसका वॉल्यूम जो है क्या होगा, ये चीज ये तो प्रभावित करेगी ना। हमने चाय में कुछ कुछ डाला, हमने चाय के अंदर कुछ कुछ डाला, तो जब कुछ कुछ डाला तो क्या हुआ, कुछ कुछ तो चेंज होगा ना उसकी इंटरनल एनर्जी में। तो हम इस तरह से इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं कि स्थिर दाब पर, इस पर स्थिर प्रेशर पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा, देखो डिफिनेशन हम यहीं से निकालने वाले हैं इसकी आंतरिक ऊर्जा एवं दाब, आयतन
के जो गुणनफल होगा उसी के योग को हम एंथैल्पी कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा और क्या एवं दाब, ये प्रेशर एवं दाब और वॉल्यूम आयतन के गुणनफल के योग को एंथैल्पी कहते हैं। यहां देखो H बराबर, जहां H बराबर क्या है, H बराबर आपका एंथैल्पी है, H बराबर एंथैल्पी, E बराबर क्या है, E बराबर आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, और P बराबर दाब, प्रेशर, V बराबर वॉल्यूम आयतन। इसका क्या है, आपको कहीं कहीं कुछ जगहों पर आपको E नहीं मिलेगा, आपको U मिलेगा। तो चाहे तो आपको जो है आपकी किताब में U मिले E मिले, बात वही है। आपको फार्मूला ऐसे भी मिल सकता है कि H बराबर U प्लस PV, ये भी फार्मूला है आपका, ये भी मिल सकता है और यू भी मिल सकता है। दोनों बात एक ही है, इंटरनल एनर्जी ही है। अब इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो जो है हमें बिल्कुल कंफर्म तो पता नहीं होती है, बिल्कुल श्योर तो नहीं होते हम इसको लेकर के, इसलिए हम एक वर्ड जोड़ देते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E या U प्लस डेल्टा P। मतलब कितना है ये तो हमें पता नहीं ना, इस बात की तो जानकारी नहीं। अतः जो है डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा आपका H2 माइनस H1। आपने वो आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी में आपने पढ़ा है ना, Q प्लस W बराबर E है ना, तो उसमें E2 माइनस, हमने बताया ना E2 माइनस आपका E1, ऐसे करके बताया, या हमने बताया कि E R E रिएक्टेंट माइनस E प्रोडक्ट, इस तरह से करके हमने बताया था आपको। ठीक जस्ट उसी को समझिए कि एक रिएक्टेंट है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम H रिएक्टेंट, एंथैल्पी रिएक्टेंट, और इसको हम एंथैल्पी
प्रोडक्ट से नोट करेंगे तो डेल्टा H इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहां पर देखिए प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्टेंट होगा, तो क्या होगा, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट, ये आपकी एंथैल्पी होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे क्लीन कर दूं। यानी देखिए, कहने का मतलब ये है कि एंथैल्पी का मतलब ये कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है वह स्थिर दाब यानी कि वायुमंडलीय परिस्थिति में कराई जाती है, तो उस परिस्थिति में उष्मा जो है वह क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। उष्मा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी की डिफिनीशन, एंथैल्पी की परिभाषा हम दे सकते हैं। और एंथैल्पी की डिफिनीशन, एंथैल्पी की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, किसी निकाय की एंथैल्पी उसकी अवस्था पर निर्भर करती है, अर्थात उसकी क्या अवस्था है उस बात पर निर्भर करती है, अर्थात एंथैल्पी एक क्या है, अवस्था फलन ये भी है। यानी कि यदि स्थिर दाब यानी प्रेशर अगर स्थिर हो तो उस स्थिर प्रेशर की अवस्था में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में यदि परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में क्या होगा, जब सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर नहीं बदलेगा, है ना। यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू H2, हमने इसकी डिफिनेशन दिया था, क्या डिफिनेशन से ही इसके समझेंगे। H बराबर हमने इसकी डिफिनेशन E प्लस PV, यही दिया था डिफिनेशन, हमने यही डिफिनेशन थी। तो इसी डिफिनेशन से आप निकालेंगे डेल्टा H बराबर क्या होगा, H2 माइनस H1 होता है, क्लियर है ये। तो ये बराबर आपका होगा, क्योंकि ये प्रेशर स्थिर है, स्थिर दाब पर हमने कहा यदि दाब क्या हो, स्थिर हो, उस कंडीशन के लिए हमने ये बात की है। यह अप्लाई तब होगा जब स्थिर दाब होगा। तो ये बराबर आपका हो जाएगा क्या, ई कोई पहले एक रहा होगा, कोई एक वॉल्यूम पहले रहा होगा, है ना। हमने कहा ना कि ये एक वॉल्यूम इसका पहले था, इसमें कोई पदार्थ है, एक वॉल्यूम था इसका, लेकिन हमने इसमें परिवर्तन करा दिया, चेंज करा दिया, इसमें उष्मा का परिवर्तन हो गया, इसमें इंटरनल चेंज हो गया। तब जो है जब इंटरनल चेंज इसमें हो गया, उस स्थिति के लिए आपका क्या होगा, E2 प्लस P स्थिर है, V2 हम इसके लिए जो है V1 पहले जो था और जो बाद में हुआ उसको V2 मान लेते हैं, है ना।
जो बाद में बना उसको V2 मान लेते हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगा E2 प्लस PV2 माइनस E1। P तो स्थिर है, प्रेशर वही है, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो P1 PV1 हो जाएगा आपका, यही होगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू एंथैल्पी इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, E2 माइनस E1 E2 माइनस E1 P V2 माइनस V1, ये कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू देखिए, अब जो है इससे एंथैल्पी परिवर्तन समझ में आ गया। ये क्या है एंथैल्पी, यदि कोई एंथैल्पी क्या है, अब हम एंथैल्पी परिवर्तन क्या है ये समझ लिया। यानी कि माना कोई स्थिर दाब पर किसी निकाय में कोई क्या हो रहा है, H1 आंतरिक ऊर्जा है इसकी, E1 एंथैल्पी H1 है, उससे आंतरिक ऊर्जा E1 आयतन V1 तथा हमने इस पर दाब करा कर देखा। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था में आपका क्या हुआ, ये चीजें निकल करके आई, यानी कि एक फार्मूला निकल करके आया। एक बार और हम देख लेते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन किस तरीके से होता है, थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझते हैं। हमने कहा कि माना कोई स्थिर दाब पर किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी क्या है, H1 है, क्या है H1 है, इसकी आंतरिक ऊर्जा E1 है, आयतन इसका V1 है। ये फार्मूला यही है। हमने कहा यह क्या है, E जो है E1 है, V1 है, लेकिन P क्या है, ये स्थिर है, स्थिर है ये, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रारंभिक अवस्था में क्या चीजें होंगी, प्रारंभिक अवस्था में होगा H1 प्लस E1 प्लस PV1 या P1 V1 कर लीजिए। P तो स्थिर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और अंतिम अवस्था में ये चल करके आखिरी अवस्था में अंतिम अवस्था में ये H2 हो जा रहा है, ये बराबर E2 प्लस P2V2, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एंथैल्पी में परिवर्तन, देखिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो रहा है, एंथैल्पी में परिवर्तन जो हो रहा है वह हो रहा है डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1,
ये परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा एच डेल्टा एच जो है ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, उसके बाद प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1, तभी तो उसका एक निकल करके आएगा। अब यहां पर स्थिर दाब है ना, स्थिर दाब है, तो स्थिर दाब है तो P1 बराबर P2 है और P2 बराबर P है, यानी कि जब दाब परिवर्तन है तब भी दाब नहीं दाब स्थिर है तो उसके लिए भी निकल करके आ गया, दाब नहीं स्थिर है तो भी उसके लिए भी निकल करके आ गया, यानी कि P वही होने वाला। अगर दाब में कोई चेंजेज है तो इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, स्थिर दाब पर, अब जो है स्थिर दाब पर डेल्टा एच बराबर आपका E प्लस पीवी, इसका सूत्र है, तो इसी से बस समझिएगा ये हो जाएगा आपका डेल्टा ई एंथैल्पी परिवर्तन। इसका क्या हो रहा है, इसमें क्या एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है, इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन वैल्यूम का हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसका हो रहा है, वैल्यूम का हो रहा है। तो ये बराबर आपका हो जाएगा पी V2 माइनस PV1, या जो है आपका हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E P प्लस P V2 माइनस V1, इस तरह से। अब इसका कुछ चेंज हुआ है तो हमें इसका नहीं पता है, तो हो जाएगा इसका डेल्टा H, डेल्टा लगा देंगे, एग्जैक्ट मान तो हमें पता नहीं है ना, अनुमानित मान है। जैसे ये हमें पता है कि मैं अब जो है एक क्लास में बच्चा है, उसकी जो है हम वो अच्छा है कितना पढ़ने में, ये तो अनुमान तभी लगा सकते हैं जब हम उसका नंबर देखेंगे। मतलब उसका नंबर 1 से क्या है, कम है, और नीचे से जो तीसरे नंबर पर है उससे अधिक है, तब तो हम उसको कहेंगे कि ये दूसरे नंबर पर है। तो उसके बारे में हमें बहुत एग्जैक्ट नहीं पता है, वो लगभग दूसरे नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है, ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार डेल्टा H इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये इक्वेशन निकल करके आएगा। नोट कर लीजिए इसे।
अब हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी के प्रकार के विषय में। एंथैल्पी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या है, ये हम लोग बात करेंगे कल। एंथैल्पी में रिएक्शन हीट या रिएक्शन एंथैल्पी क्या है, कॉम्बिनेशन एंथैल्पी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ वाइब्रेशन क्या है। इस विषय पर हम लोग बात करेंगे कि अभिक्रिया एंथैल्पी क्या है, दहन एंथैल्पी क्या है, उदासीनीकरण एंथैल्पी क्या है, विलयन की एंथैल्पी क्या है, जलयोजन की एंथैल्पी क्या है, गलन की एंथैल्पी क्या है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी क्या है। इन तमाम विषयों पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ये कैसी क्लास रही हमारी आज की एंथैल्पी के विषय में। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन किस तरीके से होता है, इसमें क्या चेंजेज हैं, जो भी बातें हमने बताई एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा।